हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई एक ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को एकदम निडर होकर जिए, भयमुक्त होकर जिए, उस ज़िंदगी में ना तो आपको फ्यूचर की कोई टेंशन होगी, ना पास्ट का कोई अफसोस होगा, ना प्रेजेंट को लेकर कोई भी टेंशन होगी। आप अपनी ज़िंदगी आनंद से जी सकते हैं, एकदम निडर होकर जी सकते हैं, शांति से जी सकते हैं। तो सोचिए, ज़रा सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना कि वो जीवन कितना अच्छा होगा जिसमें शांति होगी, सुकून होगा। तो ऐसा जीवन जीने का ना एक ही तरीका है, और वो तरीका है अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। जब आप अपने जीवन को परमात्मा की चरणों में सरेंडर कर देते हो ना, तब आपको कोई भी चिंता नहीं रहती। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं रहता। बस आप जो अभी की ज़िंदगी है ना, बस उसको जीते हो, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन भगवान को सरेंडर कर दिया है ना। तो सब तू ही देख ले, क्या देना है, क्या लेना है, सब तेरा ही है। तो तू ही देख ले क्या करना है। तो अगर आप इस तरीके से जीवन जीते हो ना, तो देखो आप, आपके ज़िंदगी में आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी गहन शांति होगी आपके लाइफ में, इतना सुकून से जियोगे ना आप। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो सुकून कैसा होता है। और हम सब ना इसी शांति के पीछे भाग रहे होते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन हमको ये नहीं मिलती है। लेकिन हम इस रास्ते पर जब चलते हैं ना, तो वो बाहर की दुनिया में ना देखो कुछ भी चल रहा होता है ना, लेकिन अंदर इतनी शांति होती है ना। जैसे कि सागर में जैसे ऊपर से कितनी लहरें आ रही है, जा रही है, कितनी उथल पुथल है ऊपर, लेकिन वही उसके गहराई में कितनी शांति है, कितना सुकून है उसके अंदर। तो बस हमारा मन भी वैसे हो जाता है। ऊपर की बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा होता है ना, लेकिन हमारे अंदर की जो शांति है ना, उसको भंग नहीं कर पाता, क्योंकि हमने अपना जीवन भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया है। भगवान ने ही ये जीवन दिया है, और हम जब भगवान को ही ये समर्पित कर देते हैं ना, तो हम ये जो सारी चिंताएं हैं ना, हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की जब जितनी भी चिंता है ना, उन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। एक मुक्त जीवन जी पाते हैं। कोई चिंता हमारे मन में नहीं रहती, क्योंकि हमने उस भगवान को, उस परम पिता को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अपने जीवन की चिंताएं, अपने जीवन की डोर उस परमपिता को सौंप दी है। तो अब वो परमपिता ही देखेगा जो करना है, वो जो करना है हमारे ज़िंदगी के साथ में। और कोई भी पिता अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। ये विश्वास भी हमको रखना है साथ में। और देखो, जो भी हो रहा है ना, वो हमारे कर्मों का ही फल होता है, चाहे वो इस जन्म के है या पिछले जन्म के है, वो होता हमारे कर्मों का ही है, अच्छा है या बुरा है। तो जो भी बुरी सिचुएशन आ रही है ना, तो उसको अपने ही कर्मों का फल है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। और जो भी अच्छा आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लो। बस जो हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करते चलना है, भगवान का प्रसाद समझकर। कड़वा है तब भी, मीठा है तब भी। मतलब इसको ना अच्छे से समझो, अगर कुछ कड़वा भी है ना, तो वो हमारे कर्मों का फल है, तो उसको भी हमको एक्सेप्ट करना है। और अच्छा आ रहा है ना, तो वो भी हमारे कर्मों का ही फल है। इस तरीके से हम एक्सेप्ट करते चलते हैं ना, तो हम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखो, इसको ना थोड़ा ठीक से समझो। देखो, जब हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये जो भी है वो हमारे कर्मों का ही फल है, इसको जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे ना, इस पर सारी चीज़ें निर्भर होती है। कि कोई सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आई, तो हमने रिएक्ट कैसे किया। अगर कुछ बुरा हो गया, तो हम क्या भगवान को दोष देने लग गए, या किसी को और को दोष देने लग गए, या फिर हमने जिम्मेदारी ले ली कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है, तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। तो अगर हम जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, तो यहाँ पर ना हम हमारे कर्म सुधार लेते हैं। अगर दूसरों पे हम हर चीज़ का ब्लेम डाल देंगे, या परमात्मा पे या दूसरों पे, तो हम अपने कर्म सुधार नहीं पाएंगे। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो हम उस सिचुएशन में गलत कर्म करने से बच जाते हैं, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। तो हम दूसरों पर ब्लेम नहीं डालेंगे, ना परमात्मा पर डालेंगे, ना किसी और पर डालेंगे। अपने कर्मों को सुधारने में विश्वास रखेंगे, अपने कर्म सुधारेंगे। आज के जो कर्म है ना, प्रेजेंट के, वो कर्म हम अच्छे करेंगे। तो आज के अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो आगे हमारा प्रारब्ध अच्छा बनेगा। मतलब आप अपना फ्यूचर अपने हाथों से ही लिखते हो, तो अपने कर्मों से आपने अपना फ्यूचर भी अच्छा लिख दिया। ये तो एक कारण है। और जो मेन कारण है ना, वो है ये है कि अगर हम परमात्मा को सरेंडर करके जीते हैं ना, तो हमको कोई बात की कोई चिंता नहीं रहती। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हमारी जो सेल्फ टॉक है, जो हमारी सोच है ना, वही हमारी दुनिया बनाती है। जैसा हम अंदर सोचते हैं, वही हम दुनिया में पाते हैं। तो अगर हम हर चीज़ परमात्मा पर छोड़ देंगे, तो परमात्मा ने जो लिखा हुआ है ना हमारे नसीब में, वो हमारे साथ होगा। और जो वो लिखते हैं ना, वो हमेशा बेस्ट होता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। मैंने जब से परमात्मा पर चीज़ें छोड़ी है ना, तब से इतना रिलैक्स जीती हूँ। और बस अपने कर्मों पर ध्यान रखती हूँ कि मुझे अपने कर्म अच्छे करने हैं, और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना है। और उसके बाद ज़िंदगी जो स्मूथ चलती है ना,
पास्ट की, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। जो प्रेजेंट लाइफ है ना वो इतनी अच्छे से चलती है, इतनी मतलब ना हम वो ज़िंदगी को ना जी पाते हैं। हम जो ज़िंदगी जीने बोलते हैं ना कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे तो हम सब लोग ना ज़िंदगी को काट रहे हैं, लेकिन जब हम सब चीज़ें परमात्मा पर छोड़ देते हैं ना तो हम सच में ज़िंदगी को जीते हैं, सारे टेंशन से दूर होकर बस हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, ज़िंदगी भगवान के हवाले होती है, तो वो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जब हम कर्म अच्छे नहीं करते हैं ना तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्मों का फल मिलता है। तो बस टेंशन नहीं लेना है, अपनी ज़िंदगी को भगवान के हाथ में सौंप देना है। बस भगवान तुम ही देख लो, जो देखना है जो करना है ज़िंदगी के साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी भगवान ने ही दी है ना, तो उन्हीं के हवाले कर दो ये ज़िंदगी, और आप ना मस्त होकर जियो बिल्कुल। वो अंग्रेजी में ना एक कहावत है, टेक द बैक सीट एंड एन्जॉय द ड्रामा। आप बस ड्रामा एंजॉय कीजिए, भगवान को सब सौंप दीजिए। और ये चीज़ ना सच में, अब अध्यात्म में जाते हैं ना तो आपको सब सच में सब चीज़ें पता चलती है। कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस आप अध्यात्म में जाइए, उसमें जुड़िए, अच्छे अच्छे जो लोग हैं ना उनको सुनिए। प्रेमानंद जी महाराज है, आचार्य प्रशांत है, गीता जी है, ये वेद पुराण, ये सब चीज़ें ना, इन सब जो ग्रंथ है ना हमारे, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आपको सबूत मिल जाएंगे हर चीज़ के। कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं, आप आध्यात्म से जुड़िए। आध्यात्म से आप जुड़ते हैं ना जब, तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ही बदल जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब आध्यात्म से जुड़ते हो ना, आप अच्छे अच्छे बातें सुनते हो, अच्छे लोगों का संग करते हो, जो सत्संग शब्द है ना, तो बस अच्छे लोगों का संग करते हो तो आप में भी ना चेंजेस आते जाते हैं, आप अंदर से बदलते जाते हो, आपकी आत्मा शुद्ध होती जाती है, और शुद्ध आत्मा ही भगवान का घर होता है। तो आध्यात्म देखो, हमको किसी ने नहीं बताया है, किसी ने नहीं सिखाया है कि आध्यात्म हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन सच में हर किताब से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए आध्यात्म है। जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं ना तब हमको सच में समझ में आता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या सोल पर्पस है हमारा। ये सारे जो सवालों के जवाब है ना हमको मिलते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ना ज़रूर आध्यात्म से जुड़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, आपकी ज़िंदगी देखिए कैसे फिर रफ्तार पकड़ती है, कैसे बदलती है। आप ना मतलब हैरान रह जाओगे कि ज़िंदगी ऐसी भी इतनी स्मूथली भी चल सकती है क्या। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।